चलिए अच्छा है। होमवर्क बनाना शुरू हो गया आप लोगों का? गुड। एक और आप लोगों के लिए मतलब एक क्वेश्चन था कि इतने सारे बच्चे जो मतलब लेते हैं क्लास, सभी ले रहे हैं, लेकिन आप लोग का एक भी मतलब सारे बच्चों का अगर एक ही दिन में होमवर्क आ जाए ये संभव ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं, उसका रीज़न क्या है? क्या प्रॉब्लम है होमवर्क सबमिट करने में? हाँ, तो कल आपने किया था अनामिका, उसके पहले आपने किया था? सबका करना ज़रूरी है। जितने सारे लोग यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सबको होमवर्क ज़रूरी है। जो लोग करते हैं वो अच्छा करते हैं करके मतलब वीडियो से मतलब ये क्या है, होमवर्क सेंड करना ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए था। मैंने कल वर्ड मीनिंग दिखा दिया था, हाँ देखी थी मैंने कल। हाँ आया था। जिनका आया था उनसे कंप्लेन नहीं है, जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनसे कंप्लेन है कि नहीं भेज रहे हैं। साक्षी प्रिया, क्यों कल आप क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी, क्या प्रॉब्लम आ गई? कोई बात नहीं, आज ठीक है ना तबीयत? आज तो सर दर्द नहीं कर रहा है? मैम होमवर्क पता नहीं था क्योंकि कल क्लास अटेंड नहीं किया था। साक्षी सिंह, ये आपका ही नाम है ना? चलिए अच्छा है। कोई बात नहीं, होमवर्क कल का ज़्यादा कुछ नहीं था। बस जब हमारा लाइव क्लास खत्म हुआ था, मतलब जब चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया था लाइव क्लास में, तो लास्ट में कुछ वर्ड मीनिंग में लिखवाई थी, वही फेयर करके भेजना था आप लोगों को। हाँ, आज चैप्टर 3 पढ़ना है। कुछ आप लोग को मतलब कुछ पूछना है खुद से, कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को चैप्टर में? नहीं है तो फिर शुरू किया जाएगा। ठीक है फिर। बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये और अच्छी बात है। चलिए फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कुछ पॉइंट्स बच गए थे उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें, ख़त्म कर लें उसको।
ही हो, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? चलिए पॉइंट नंबर 10 से आप लोग मिलाइए तो। व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। केजिया, हम लोग कल पढ़ रहे थे कि केजिया की मम्मी जब बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उनकी दादी उन्हें लेकर के चली जाती हैं और केजिया अपनी मेड के साथ घर पे अकेली रह जाती हैं। दिन भर वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी, उन्हें कोई इशू नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत उनको नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात होती है वो डर जाती हैं और वो घबराने लगती हैं। उन्होंने एलाइस से कहा कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर आता है, तो मीन्स अगर डरावने सपने आते हैं तो मैं क्या करूंगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. वो कहती हैं कि मुझे हमेशा ही डरावने सपने आते रहते हैं, तो ग्रैनी मुझे अपने रूम में लेकर के चली जाती हैं, वो अपने पास सुला लेती हैं, जो कि एक कंफर्ट देता है मुझे। साथ साथ ये भी एक बात है कि मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। ऐसा है कि बगल में बैठ करके बात कर रहा है कोई, घूम रहा है कमरे में, ऐसा कुछ कुछ फील होता है उन्हें। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलाइस उन्हें समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप शांति से जा करके सो जाइए, सब कुछ ठीक होगा। उनके सॉक्स उतारते हुए वो कहती है कि और हाँ, रात को चिल्लाइएगा नहीं, अदरवाइज अगर आपके पापा उठ गए तो सब जानते हैं कि आप अपने पापा से कितना ज़्यादा डरती हैं। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while he could not move, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. केजिया जो है वो सोई रहती हैं और हमेशा की तरह वापस से उन्हें एक डरावना सपना आता है। एक बचर, उनके हाथ में वो चाकू, एक बड़ा सा, एक हाथ में उनके रोप था। ये नींद में ही अपनी दादी माँ को आवाज़ लगाना शुरू करती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं वो एक तो काँप रही थी बेचारी नाइटमेयर के चलते, डर के मारे वो काँप रही थी। सडनली जैसे ही उनकी आंख खुलती है उन्होंने देखा कि उनके पापा उनके बेड के जस्ट बगल में एक कैंडल लेकर के खड़े हैं, तो वो उनके लिए और भी ड्रेडफुल सा सीन हो गया था। वो और ज़्यादा डरने लगी थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उनके पापा ने पूछा कि क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रही हो और डर क्यों रही हो? ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। केजिया ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि वो नाइफ लेकर के, वो बचर जो है वो बगल में ही खड़ा था, वो आ रहा था मेरे पास। बस मुझे मतलब दादी के पास जाना है, मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candles, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उनके पिता वो कैंडल जो है वो नीचे रख देते हैं और केजिया को अपने गोद में उठा करके वहां से लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रूम से बाहर निकल जाते हैं, अपने बेडरूम में उसे लेकर के जाते हैं वो। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. केसिया जो है, जैसे ही उनके पापा उन्हें अपने रूम में ले जाते हैं, उनके बेड पे न्यूज़पेपर रखा होता है। तो चूंकि उनके पापा ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि अगर कोई चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती है तो बिना पूछे आप उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगी। तो केसिया ने वो पेपर छुआ भी नहीं, उनके पापा खुद वो पेपर हटा देते हैं और आराम से उस बच्ची को बेड पे लिटा देते हैं। केजिया डरी सहमी सी अपने पापा को बहुत टाइटली होल्ड करती है, उन्हें पकड़ती है और उनकी शर्ट को काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइट तरीके से अपनी मुट्ठी में बंद कर। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father.
उनके पापा ने कहा कि जब वो अपने पापा के पास होती हैं, फिलहाल अब वो किसी के साथ हैं, उनके पास एक कंपेनियन है जिससे उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, उनका फियर जो है वो वैनिश हो सकता है। तो वो वहाँ पे आराम से थी। अब उनके लिए अंधेरा उतना मायने नहीं करता। उनके पापा ये कहते हैं कि अब तुम अपना पैर जो है वो मेरे पैर में रब कर सकती हो, उन्हें गर्म करो ताकि तुम्हें कंफर्ट फील होगा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. केजिया जो है वो जब अपने पापा मतलब पापा के पास होती है तो थके होने के कारण उनके पापा केजिया से पहले सो जाते हैं। और केजिया अपने मन में ये बात सोचती है कि पापा इतने भी बड़े नहीं है जितना कि बड़ा मैं उन्हें समझती थी। मीन्स की वो जितना डरावना अपने पापा को समझा करती थी वो उतने डरावने नहीं है, इसे अब रियलाइज होने लगा था। तो वो कहती है कि मतलब एक जेंट की तरह उन्हें वो फील करती थी, सोचती थी कि ये एक राक्षस से कम नहीं है। तो ऐसा जब वो उनके क्लोज होती है तो उसे फील आता है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, पापा भी इंसान की तरह ही हैं। हाँ ये है कि इन्हें इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है और इनकी मदद कोई नहीं करता, जिसकी वजह से शायद ये इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, इनकी बॉडी जो है वो। साउंड ब्रेक कर रहा है तो बाबू आप अपना थोड़ा थोड़ा पोजीशन चेंज कर लीजिए। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही है, तो आप पोजीशन जरा चेंज करके देख लीजिए। तो वो कहती है कि मतलब पापा दिन भर अकेले काम करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो थक गए होंगे, शायद इस वजह से थक जाते होंगे, हार्ड वर्क के कारण उनका मतलब बॉडी जो है वो सॉलिड हो गया है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। वो कहती है कि लेकिन इनका शरीर जो है वो ग्रैंड मदर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अब हर किसी का टच अलग होता है। तो ये उसको फील आता है केजिया को कि नहीं, दादी माँ और पापा में काफ़ी अंतर है, यानी कि इन दोनों के टच में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। एक हार्डनेस भी फील आती है उनके पापा के हैंड्स में, उनके शरीर में, जैसे ही वो उन्हें हग करती है, और एक बहुत सॉफ्ट टच होता है उनकी ग्रैंड मदर का। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She tired suddenly and sighed. केसिया जो है उसे अचानक से आता है, ये बात उसके दिमाग में आती है कि देखो, मतलब मैकडोनाल्ड बनने के लिए पापा को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी वो मुझसे घुल मिल सकते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड अपने बच्चों के साथ घुले मिले थे, उनसे अच्छे से बातचीत करते थे, उनके साथ गेम खेला करते थे। लेकिन फाइनली उनकी उसके दिमाग में आता है कि मैंने भी तो इनके साथ गलत किया, कि मैंने इनकी इतनी अच्छी हैंड राइटिंग वाली स्पीच फाड़ दी जिससे इनको गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डांटा भी। वो अचानक से उठ करके बैठ जाती है और हंस मतलब इस बात को सोचते सोचते वो हंसने लगती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। उनके पापा ये कहते हैं कि क्या बात है, फिर कोई ड्रीम आया क्या कि तुम अचानक से उठ करके बैठ गई। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। केजिया अपने पापा से कहती है कि मेरा सर जो है वो आपके हर्ट के पास है और मैं उसके चलने का चलने की आवाज़ सुन सकती हूँ, उसके धड़कने की साउंड जो है वो मुझे सुनाई दे रही है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। उस दिन उसने अपने पापा से, हाँ क्या बात है आरजू बेगम, क्या मैम, क्या, बोलिए। क्या प्रॉब्लम आ गई, बोलिए। खैर चलिए मिलाई। केजिया ये कहती है कि पापा मैं आपके हार्ट बीट्स को थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लो बाबू, आवाज नहीं आ रही है। तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल सही है, आप लोग अपने पोजीशन को जरा चेंज करके देखिए कि कहीं आप लोग को उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो केजिया ये कहती है कि मैं आपके हार्ट बीट को सुन सकती हूँ और मुझे ये फील आता है कि पापा आपका जो हार्ट है ना वो वाकई बहुत बड़ा है, यानी आप काफी अच्छे हैं। मैं ही तो मतलब आपसे डरा करती थी। तो उस दिन से, उस नाइट के बाद से केजिया का जो ओपिनियन था उनके पापा को लेकर के, उनके अगेंस्ट जो कुछ भी वो सोचा करती थी कि पापा बहुत क्रूल हैं, वो अच्छे से बात नहीं करते,
वो स्ट्रिक्ट हैं, ये सब कुछ उनके माइंड से उस दिन निकल गया और उन्होंने सोचा कि नहीं, पापा जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें काम ज़्यादा होता है इसलिए थोड़े से हो सकता है कि टेंशन में होंगे या फिर फ्रस्ट्रेट होंगे, जो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने खुद को ही समझा दिया कि गलती मेरी थी कि मैं पापा को गलत समझती थी, पापा बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाले हैं। चैप्टर आप लोग का खत्म। और क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है सबने? ठीक है, तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक सबके पास है सामने, आप लोग मिलाइएगा जरा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट केजिया फेल्ट, मैच द इमोशंस इन कॉलम ए विद द टर्म इन कॉलम बी। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है यानी मैचिंग है, जो क्वेश्चन वो आप लोग को फेयर में नहीं बनाना है, वो बस आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से मैच करता है, यानी कॉलम ए से कॉलम बी में कौन सा मैच करेगा, ये आप लोग खुद जानते हैं। उसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, फेयर में आपको करना है सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। हाँ, इस क्वेश्चन के से रिलेटेड एक बात मैं आप लोग को बता दूं। पिछली बार ये चैप्टर वन से ही मैं देख रही हूँ कि जिसमें लिखा है कि वन और टू सेंटेंस, तो बहुत लोग वन वर्ड में ही आंसर दे देते हैं। आप नाइन्थ में हैं बाबू, 6 7 में नहीं कि वन वर्ड में आप दे देंगे। इवन वन वर्ड में आंसर देना लिखा होता है कि गिव द आंसर इन वन वर्ड, तब आपको वन वर्ड में लिखना होता है, नहीं तो आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट टू सेंटेंसेस तो आपको उस आंसर में डालने ही है, लिखना ही है। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पापा से, अच्छा, बिकॉज ऑफ हिज बिग हाइट, इग्नोरेंस एंड लाउड वॉइस। वेरी गुड, यहीं पे आंसर लिखना शुरू कर दिया आपने। केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी, ये क्वेश्चन है और यही आप लोग को लिखना भी है। क्योंकि मतलब यही, क्योंकि वो सोचती थी कि पापा बहुत कूल हैं, एक तो उनकी हाइट की वजह से, उनकी आवाज़ की वजह से, और जिस तरीके से वो बार बार उन्हें देखा करते थे, मतलब एक गुस्से वाली नज़र से, उस वजह से भी। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन रहता था, तो ये आप लोग को लिखना है। उनकी मम्मी, उनके पापा, दादी और केजिया, इतने ही लोग थे। व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन। केजिया के पापा का क्या रूटीन था। फर्स्ट है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस जाते थे उसके पहले उनका क्या काम था। तो वो केजिया के रूम में जाते, उन्हें कैजुअल किस करते, उन्हें बाय बोलते, यही उनका काम था। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से जब आते थे तब उनका क्या काम था। वो जैसे ही अपने रूम में एंटर करेंगे उसके बाद उनको न्यूज़पेपर चाहिए, चाय पीना है, वो मतलब वाटर देते थे। बूट्स उतारने के लिए केजिया को कहा करते थे, स्लीपर्स मांगा करते थे। तो आप इसी चीज़ को अपनी भाषा में यानी अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके लिख लीजिएगा। थर्ड है और लास्ट है इसमें, ऑन संडे, संडे के दिन ये क्या करते थे। तो संडे के दिन इनका पूरे टाइम का एक वर्क था कि सोफे पे लेट जाना, अपने चेहरे को रुमाल से ढक लेना। हाँ, कंप्लीट रेस्ट। और जैसे ही वो उठते, केजिया को उल्लू भी कह देते थे कि तुम उल्लू की तरह देख रही हो, ये भी एक बात थी उनकी। ये भी चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। किस सेंस में, यानी जो है समझाती हैं कि अपने पास किस जान सकती हैं। और घर पे होते आप उनके पास जाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, ये वो उन्हें बताया करती थी। सही है। यहाँ पे ऑन संडे हर ग्रैंड मदर डिड गो नहीं, सेड टू हर टू गो एंड हैव अ नाइस टॉक विद, हाँ ये होगा। तो वो बताती थी कि उन्हें
पापा के पास जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, यही चीज। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, थर्ड नंबर में सॉरी, discuss the questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each। आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, और डिस्कस क्या करना है, मतलब समझ लेना है और आंसर खुद से लिख लेना है। पहला क्वेश्चन है, Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया का इंटेंशन ये था कि वो अपने पापा को खुश करेगी, वो गिफ्ट दे करके, वो सरप्राइज दे करके, लेकिन वो उन्हें डिस्प्लीज कर देता है, यानी वो उन्हें निराश कर देता है। तो इसमें क्या हुआ था, यानी इसके पीछे रीजन क्या था, आपको लिखना है। रीजन ये था कि केजिया उनको प्लीज करने के लिए एक क्वेश्चन बनाना शुरू करती है, और उसको फील करने के लिए, यानी कि उसकी स्टफिंग के लिए वो अपने पापा के स्पीचेस जो है वो फाड़ देती है। तो पापा उनके डिस्प्लीज हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, यही कारण था। केजिया Kezia decides that there are different kinds of fathers. What kind of father was Mr. McDonald, and how was he different from Kezia's father? केजिया के अकॉर्डिंग दुनिया में पापा लोगों की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, यानी अलग अलग टाइप के पापा लोग होते हैं। तो किस टाइप के पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड थे, और उन मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हैं वो केजिया के पापा से कैसे अलग थे, यही आपको लिखना है। क्योंकि केजिया के पापा जो हैं वो ज़्यादा उनके साथ बातचीत नहीं करते थे, बस कैजुअल टॉकिंग होती थी, उनमें कैजुअल टॉक हुआ करता था। और मिस्टर मैकडोनाल्ड जो हैं वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, उनके साथ खेलना कूदना हंसी मजाक सब कुछ वो करते। तो इस सेंस में आप लोग खुद के लैंग्वेज में, मतलब खुद अच्छे से एकदम लिख लीजिएगा कि किस पाप उन आंसर मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग फिर भी अपने तरीके से उसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि किस तरीके से वो उनके पापा से डिफरेंट थे। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। अपने पापा के प्रति जो उनका ओपिनियन था वो सडनली कैसे चेंज हो गया, जब वो अपने पापा को समझती थी कि वो काफ़ी खड़ूस हैं, इस तरीके से बात हमसे अच्छे से बात नहीं करते, इवन बात ही नहीं करते हमसे ज़्यादा, वो हमेशा डर जाया करती थी। तो सडनली उनकी थिंकिंग कैसे चेंज हो गई, और क्या ऐसा हो गया कि उसके मन में अपने पापा के लिए सिंपैथी आ गई, यानी वो बड़े प्यार से अब उनके साथ ट्रीट करने लगी थी। तो पहले उस नाइटमेयर के बाद वाला जो इंसिडेंट है, उसके बाद से ही वो अपने पापा से काफ़ी क्लोज हो गई, और उन्हें अच्छा समझने लगी। उन्हें लगा कि नहीं, पापा जो हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। हाँ, ये है कि उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग आराम से, बिना किसी परेशानी के। जैसे जैसे आपका होमवर्क बन जाए बस वैसे सेंड कर सकते हैं। यानी अगर आज बना लेते हैं तो आज सेंड कर दीजिए, कल बना लेते हैं तो कल सेंड कर दीजिए। अभी फिलहाल यहाँ पे 28 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, 29। तो इनमें से कितने लोगों ने अभी तक 1 लेसन से 3rd लेसन तक का फेयर नहीं किया है? हाँ, SW क्वेश्चन आंसर ही है इसका। अभी मुझे ये बताइए कि अभी तक में कितने लोगों ने 1st से 3rd लेसन तक, यानी अभी तक जहाँ तक पढ़ाई हुई है, उनमें से कितने लोगों ने फेयर नहीं किया है, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, ये भी बताइए। क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं भेज रहे हैं होमवर्क, ये तो पता है मुझे। ठीक है, कर लीजिएगा। जो उतना आपने कर तो लिया है। जो लोग नहीं किए हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ, आप जो लोग कर लिए हैं वो परेशान मत होइए कि मैं कर ली हूँ, मैंने कर लिया है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं डांट नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ। जिन लोगों का नहीं हुआ है, सप्लीमेंट्री का एक भी चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ है मैम, होगा। आदित्य राज ना?
होगी पढ़ाई, उसमें से भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के कुछ आप लोग को रूटीन दिया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पता चलेगा। मैम 3 करना है, आज कर लेंगे, हाँ कर लीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम किसी को? कल का वर्ड मीनिंग किसी का छूटा भी है क्या? वीक में 2 दिन क्लास है और आप सब पढ़ लीजिएगा, कैसे संभव है? सप्लीमेंट्री भी पढ़ना है अभी, और ग्रामर भी पढ़ना है अभी। फिलहाल जो हम लोग शुरू किए हैं वो खत्म हो जाए, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ सकते आप लोग, धीरे धीरे करके वो सब भी पढ़ाई होगी। बुक के लिए मैंने बाबू बोला था कि आप लोग ऑफिस में एक बार पूछ लीजिए कि कौन सी बुक चल रही है ग्रामर के लिए भी, तो एक बार ऑफिस में आप लोग कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पोयम पढ़ना है, रेन ऑन द रूफ, ठीक है? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? ठीक है, फिर मैं ही पूछती हूँ। आप लोग की आवाज़ तो मुझे आती है नहीं, तो आप लोग कमेंट में ही लिख दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आप लोग से। पोएम आप लोग को याद है, द रोड नॉट टेकन? मैम हम वर्ड मीनिंग नहीं किए हैं इस चैप्टर का। आप पहले अपना नाम लिखिए, तो नाम लोग भी आप लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं। करण, क्यों नहीं किए हैं वर्ड मीनिंग? कल क्लास नहीं लिए थे आप? आदित्य राज, क्या इंग्लिश की कॉपी के बारे में क्या क्वेश्चन है, बोलिए। ठीक है, फिर मैं आपको सेंड कर देती हूँ वर्ड मीनिंग। क्लास खत्म होता है तो मैं सेंड कर देती हूँ। नहीं, रेन ऑन द रूफ नहीं हुई है। उस दिन बाय मिस्टेकली आप लोग का वो पोयम चला गया था, एक ब्लैक आइल ऑफ इनिस्फ्री, ये क्वेश्चन चला गया था। चलिए, पोयम आपका है फर्स्ट लेसन के बाद वाला, द रोड नॉट टेकन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? मैं नाम बताती हूँ, किसको आंसर देना है वो आप आंसर यहाँ पे। आदित्य राज, आप ही लिखिए यहाँ आंसर अपना। क्वेश्चन एक बार फिर मैं बोल देती हूँ, व्हाट वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस?
क्वेश्चन आंसर नहीं याद है? अच्छा, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम? इस पोयम के पोएट कौन है? पीहू, आप बताइए इसका आंसर। सेम क्वेश्चन था, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस? सही है, साक्षी प्रिया। आप लोग सभी लिख लीजिए क्वेश्चन का आंसर, जरा लिख के मुझे बताइए। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। सभी लोग इसका आंसर लिखे तो। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। और जिनका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो अपने आंसर के बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। The problem he faced was to choose which path where he is. ठीक है। Pihu, hospital, prison, and she also gave classes to the young musicians. Anshika, ठीक है, good. Evelyn performs free concerts in hospital and prisons. She auditioned for the Royal Academy of Music. रिमझिम, ये आप ही का नाम है ना? ये वाला लाइन इसमें नहीं आएगा। शी ऑडिशन इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे आप फ्री कंसर्ट जो वो डीफ बच्चों के लिए दिया करती हैं वो लाइन आप लिख दीजिएगा, ये वाला नहीं आएगा। फर्क, एवलिन विद अ हेक्टिक इंटरनेशनल schedule gives solo performances at regular concerts and also in hospitals and prisons. ठीक है। Alvia. Evelyn gave solo performances at regular concert. She gave free concerts in prison and hospitals. आप दोनों, परख और अलविया, दोनों ही वहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट इनके लिए वही था, इनके उन परफॉर्मेंसेस का जहाँ पे ये अपने डीफ बच्चों के लिए परफॉर्मेंस दिया करती थी, उन्हें वो ट्रेन किया करती थी। आंसर में शामिल कर लीजिएगा। Evelyn gave solo performances at regular concerts. She gave free concerts in prison and hospitals. She also accorded high priority to classes of young musicians. Jyotsna, very good. सही है आंसर। Sakshi Priya, hospital, prison, and she gave high priority
टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वेरी गुड। 20 स्टूडेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं साक्षी प्रिया इसमें। She gave free concerts in hospitals, prisons and in public places. She gave solo performances. ठीक है। The various places are hospital and prison. यशस्वी। ठीक है। हाँ, यही लिखना था। Evelyn performed in hospital, prison and he also। Aman, Aman Goswami, also solo performance। और ही है। Evelyn performed in hospitals, prisons and she also performed solo performances। ऐसे लिखिए। भूमि ना। हाँ, आप चेंज कर लीजिएगा आंसर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? सही है। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन विच मिलियन ऑफ बुक अपीयर्स। ठीक है। टेलीबुक इज अ टाइप ऑफ बुक which is displayed on the screen। सही है। A textbook is displayed on a screen of a television or on a computer screen। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the Shehnai played traditionally? Where was the Shehnai played traditionally? A book that can be displayed on a screen, a television is virtual book that can be read on computer screen। Very good। Temple and royal fort। The Shehnai was traditionally played in royal fort temples। सही है। बिल्कुल सही। अलविया ज्योत्सना सही आंसर। Temples, wedding and royal fort। Next question। Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? Next question. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? Because he had a great love for India and also the Ganga River can't flow in USA। यही होगा। द गंगा रिवर कांट फ्लो इन यूएसए। क्यों? वहां पे नदी होती तो वो नहीं फ्लो करती, वो स्थिर हो जाती। ऐसे थोड़ी होता है। वहां पे ये था कि दे वर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा इन यूएसए, ये होगा ना। बिकॉज ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान,
स्पेशली बनारस एंड द रिवर गंगा। ठीक है, बिकॉज ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। Bismillah Khan refused to start a school in USA because he had a great love for India and its Banaras and Dumrao. स्पेशली बनारस एंड डुमराव होगा, ये कर लीजिएगा, इट्स नहीं, स्पेशली, बिकॉज ही वुड नॉट लीव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेशली फ्रॉम बनारस द गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का, अभी जो आप लोगों ने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। What was Kezia's father's routine after coming back from his office? What was Kezia's father's routine after coming back from his office? इसी का आंसर लिखिए आप लोग। ज्योत्सना, डुमराव फ्लो नहीं करता था बाबू, डुमराव गांव का नाम था, वो फ्लो नहीं कर सकती है। Before going to his office, her father came into her room and gave her casual kiss and say good morning to her. Very good. Shouting for tea and newspaper, नहीं, गलत है। वो न्यूज़पेपर और टी के लिए उन पे चिल्लाते नहीं थे। और ये आंसर सही है, लेकिन आपने फर्स्ट का लिखा है ना, व्हाट वाज हिज फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू ऑफिस। कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ये लिखना है, ही गो टू हिज रूम एंड ही वांट न्यूज़पेपर वाटर etc एंड ही कॉल्ड कीजिया टू रिमूव हिज बूट्स। सही है। कोई बात नहीं। After coming back from his office, he ordered for tea to bring into the drawing. और हाँ, अभी आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, गलत भी मिल रहा है इससे, इसीलिए मैं बता दूं, आप लोग पहले रफ में कर लीजिएगा, करेक्शन करवाने के बाद ही फेयर कीजिएगा, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस केजिया's फादर वांट न्यूज़पेपर एंड टी। ठीक है, गुड। When whenever her father came from office, he used to say, "Open his boots." In order to order for tea and newspapers. अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़िए, मेरा एक क्वेश्चन बताइए, ये पूनम कुमारी पेरेंट्स का नाम है ना? कुमारी पूनम। अच्छा, आकृति है, तो आकृति को ये अपना आंसर एक बार फिर से आप पढ़िए, आप क्या लिखती हैं उसके बाद कुछ मिस्टेक अगर आपको मिलता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बता दूं, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? द रोड नॉट टेकन का लास्ट दो लाइन जो है वो आपके लिए क्या मतलब निकलता है, उसका उसका क्या अर्थ होगा, बताइए आप लोग।
The poet take the road which is less traveled. बहुत ठीक नहीं है, ठीक है. The last two lines have the quietness of poem. ठीक है. The poet finally decided to take the road which is less traveled because he wants to be unique. सही है. ठीक है. The poet finally. अच्छा. आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगी. ठीक है. आप लोग नेक्स्ट क्लास में यानी कि वेडनेसडे को उसको वेडनेसडे से पहले आप लोग सबमिट कर दीजिएगा. The last line expresses the opinion that it becomes difficult for a normal human being to change his decision. In the last two lines of the poem, the poet tells that the road he chose was less traveled. सही है. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नहीं है, वर्ड मीनिंग है, वही आप लोग बताइए. डिस्ट्रक्शन, स्कैटर और वीकलिंग, तीनों का. डिस्ट्रक्शन, स्कैटर और वीकलिंग. इन सब का हिंदी. डिस्ट्रक्शन बर्बाद. ठीक है. स्कैटर बिखराना. ठीक है. ठीक है. आज एकदम आप लोग भी टेस्ट देने के मूड में आ गए हैं. मैम नेक्स्ट, मैम नेक्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. How is Shehnai different from Punki? How is Shehnai different from Punki? Because the sound of Punki is very shrill and unpleasant. ठीक है. और कुछ रीजन इसका उससे डिफरेंट होने का?
Chennai is longer than Pungi, and Chennai makes facial sound. ठीक है. Chennai has a pleasant sound, whereas Pungi has an unpleasant sound. Chennai was longer and broader than Pungi. Very good. Sana. Good. अब क्वेश्चन नहीं है. अब आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगी मैं ग्रुप में, वहीं आप लोग अगले वेडनेसडे से पहले सबमिट कर दीजिएगा. ठीक है, बना करके. मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और वही आप लोग को बना करके सेंड करना है. कुछ वर्ड मीनिंग्स भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, वही आप लोग को सेंड कर देना है. आप लोगों का कोई सवाल? काउंटडाउन शुरू हो गया तुम्हारा. मिनट्स आर लेफ्ट. चलिए, प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है. सब कुछ आप लोग समझ रहे हैं ना? सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्लास ओवर नहीं हो गया, स्टडी आपकी अभी ओवर है. क्लास ओवर होने में अभी आपके 6 मिनट्स बचे हैं. कहाँ गई पीयू? कर रही है ना वो काउंट डाउन बैक. 7 मिनट्स लेफ्ट. और भी बचेंगे. अब 6 होगा, फिर थोड़ी देर में 5. हम्म. करो, तुम लोग काउंट करो टाइम, कितना टाइम बच रहा है और इतने टाइम में कितना शैतानी कर लेना है. ठीक है, कर लो काउंट डाउन. तुम लोग को अभी फिर से मैं एक बात बता दूं कि आप सबको फेयर कॉपी सबमिट करना ज़रूरी है. होमवर्क सबमिट कीजिए, अच्छा होगा. वरना फिर बाद में आप लोग एक एक करके कहेंगे कि हमारा पीछे से बहुत सारा चैप्टर छूटा हुआ है. इस तरीके से मत कीजिए. वीडियोस देखिए, क्लास अटेंड कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए आप लोग. ठीक है, कोई बात में दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि हमने नहीं किया और हमसे नहीं हुआ, ये सब नहीं. ढंग से पढ़ाई कीजिए. मैम, आई थिंक इस क्लास में अभी सिर्फ गर्ल्स ही हैं. कोई बात नहीं, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स सुन रही हैं, वो लोग सुने और वो अपना होमवर्क कर ले. 4 मिनट्स लेफ्ट. हाँ, 4 मिनट ही बचे हैं बस. सेम टू यू. आप भी स्टे सेफ ही रहिए. ओके, बाय. बाय. बाय.